नमस्कार साथियों, स्वागत आपका बिहार न्यूज में। चलिए बात करते हैं बिहार की बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले जरूरी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में जहरीली शराब बरपा रही है कहर, छपरा में 2 लोगों की आंखों की रोशनी गई। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है। ताजा मामला छपरा का है। यहाँ मसरक के लखनपुर में रहने वाले 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। बताया जा रहा है जहरीली शराब के सेवन से उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी गंवा दी है। दोनों को छपरा के अस्पताल में रेफर किया गया। पिछले दिनों सीतामढ़ी और गोपालगंज जिले में भी 10 लोगों की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी कि जहरीली शराब से जान जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि प्रशासन ने शराब की वजह से मौत की पुष्टि अभी तक नहीं की है। जानकारी के मुताबिक ताजा मामला सारण जिले के मसरक थाना इलाके का है। गोपालगंज जिले के सीमा से सटे लखनपुर में रहने वाले 2 लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने 3 दिन पहले शराब पी थी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। गुरुवार को मसरक में ही उनका इलाज कराया गया। इसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें छपरा रेफर किया गया था। बिहार में हलाल प्रोडक्ट पर बैन की मांग, पटना में डबल मर्डर, लोंडा नाच पर जेडीयू सांसद ने लगाए ठुमके। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश को पत्र लिखकर कहा कि यूपी की तरह बिहार सरकार भी सख्त कदम उठाए और हलाल प्रोडक्ट्स पर बैन लगाते हुए पूरे मामले की जांच करे। पटना के पालीगंज इलाके में महिला और पुलिस की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं अज्ञात बदमाशों ने 2 शवों को सड़क किनारे फेंक दिया। पटना में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घट गई है। इस कारण पटना आ रहे 3 विमानों को डाइवर्ट किया गया। कैमूर और गया में एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ के लिए जाया गया है। बेगूसराय में हो रहे सिमरिया कुंभ मेले अंतिम शाही स्नान कल रहा। बड़ी संख्या में साधु और संत और श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी भी लगाई। बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। 1379 नए अस्पताल बनेंगे। नीतीश कैबिनेट से 1755 करोड़ मंजूर। बिहार में आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। राज्य में 1379 स्वास्थ्य उपकेंद्र और संस्थान बनाए जाएंगे। नीतीश कैबिनेट ने बुधवार को इस बाबत 1755 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इस राशि से 1015 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं है, वैसे 86 प्रखंड के निर्माता एवं HNM द्वारा निर्माण किए जाने वाले 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी स्वीकृति दी गई है। इस तरह स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृष्टिकरण के लिए 1754.99 करोड़ खर्च होंगे। ग्रामीण इलाकों के लोगों को इसका फायदा होगा। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का दूसरा चरण, सभी जिलों के डीएम एसपी के साथ मुख्य सचिव करेंगे बैठक। आयोग के चेयरमैन भी रहेंगे मौजूद। बिहार में शिक्षक नियुक्ति का दूसरा चरण शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि दिसंबर के पहले या फिर दूसरे सप्ताह में परीक्षा का आयोजन होगा, जिसको लेकर बीपीएससी तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोग ने आज की शाम 5:30 बजे अहम बैठक बुलाई है। मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी भी शामिल होंगे। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक करेंगे। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद भी साथ रहेंगे। सभी डीएम और एसपी के साथ सुरक्षा आदि पर विशेष चर्चा करेंगे। दूसरे चरण में 1,22,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। विकास के लिए मांगा जा रहा है विशेष राज्य का दर्जा। ललन सिंह ने पीएम मोदी को घेरा, कहा भावना भड़काकर वोट लेने का काम करते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? बार बार पैकेज की बात करते हैं। कौन सा पैकेज उन्होंने दिया है? किस क्षेत्र में पैकेज दिया? खाना पूर्ति के लिए कुछ बोलते हैं रहना है तो अलग बात है। बिहार को केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। ललन सिंह ने आगे कहा कि रघुनाथ राजन की कमेटी किसने बनाई थी? नीति आयोग फैसला करेगी। क्या नीति आयोग सरकार नहीं है? नीति आयोग वही करेगा जो केंद्र की सरकार कहेगी। नीति आयोग होता कौन है? विशेष दर्जे की मांग हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। 3 लोगों का 48 घंटे बाद भी दाह संस्कार नहीं। मधेपुरा डीएम की कार ने कुचला था। लोग बोले प्रशासन देखने नहीं आया, डीएम भी गायब। मधेपुरा डीएम विजय प्रकाश मीणा की गाड़ी का मंगलवार को मधुबनी के फुलप्रास में NH 57 पर रोड एक्सीडेंट हो गया था। इसमें 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। वहीं 48 घंटे बीत जाने के बाद भी शव का दाह संस्कार नहीं किया गया। पीड़ित परिवार ने बताया कि घटना के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस और प्रशासन के लोग मिलने नहीं पहुंचे। प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया गया और न ही वे लोग अभी तक मिलने के लिए पहुंचे हैं। पीड़ित ने कहा कि अगर हम लोगों को न्याय और मुआवजा नहीं मिला तो फिर से सड़क जाम करेंगे और प्रदर्शन कर अपना हक मांगेंगे। सुधाकर सिंह ने किसानों के लिए बोनस की मांग की। बोले बिहार के किसानों के साथ अन्याय कर रही है केंद्र सरकार, शराब नीति पर भी समीक्षा हो।
राजद विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में अफसरशाही हावी है, किसानों को अनाज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार को भी घेरा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्तमान में हो रहे 5 राज्यों के चुनाव में धान की फसल पर किसानों को बोनस देने का वादा अपने संकल्प पत्र में किया। उन्हें बिहार जैसे गरीब राज्य के किसानों को भी धान की फसल पर किसानों को बोनस देना चाहिए। साथ ही उन्होंने शराबबंदी को लेकर कहा कि प्रदेश में शराब नीति पर समीक्षा की जरूरत है। बिहार के किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या जिस राज्य में चुनाव होता है हमारे प्रधानमंत्री बस उसी राज्य के होते हैं क्या? किसानों द्वारा पराली जलाए जाने पर हो रही कार्रवाई पर भी सुधाकर सिंह ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का बड़ा कारण गाड़ियां, एयर कंडीशनर आदि है, लेकिन हमेशा प्रदूषण के सवाल पर किसानों को ही घेरा जाता है। पराली के सही तरीके से प्रबंधन के लिए किसानों को अलग से सब्सिडी देने की मांग उन्होंने की। 25 नवंबर को जॉब कैंप का होगा आयोजन। 19 से 29 वर्ष के अभ्यर्थी ले सकते हैं लाभ। प्रतिमाह 15,000 सैलरी के साथ दी जाएगी अन्य सुविधाएं। खगड़िया के डीआरसीसी यानी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में 25 नवंबर यानी कल एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रतिनिधियों की तरफ से 19 से 29 वर्ष तक के आयु वर्ग वाले 12वीं पास अभ्यर्थियों को नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा। चुने गए अभ्यर्थियों को कंपनी प्रतिमाह 15,250 रुपए की सैलरी और अन्य सुविधाएं देगी। जॉब कैंप में बिहार राज्य के किसी भी जिले के योग्य अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जिनका निबंधन जिला नियोजनालय से हो। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती में 3 सरकारी नौकरियों में मिलेगा 75% आरक्षण का फायदा। बिहार में नया आरक्षण कानून बनने के बाद अब कुल मिलाकर आरक्षण 75% हो गया है। सरकार ने बिहार में आरक्षण की समीक्षा 50 से बढ़ाकर 65 कर दी है। इसके अलावा स्वर्ण में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पहले से ही मिलने वाला 10% आरक्षण मिलता रहेगा। इससे आरक्षित वर्ग को सरकारी नौकरी व शैक्षणिक संस्थानों के एडमिशन में बढ़े 15% का फायदा होगा। इसका असर जल्द बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस भर्ती समेत कई भर्तियों में देखने को मिलेगा। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आलेकर ने हाल ही में आरक्षण नीति में बदलाव को लेकर विधानसभा में 2 बिल पारित किए थे। उसके बाद ही मंजूरी दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी विभागों को तत्काल प्रभाव से और पूर्ण रूप से आरक्षण लागू करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन। बीपीएससी पास 60 शिक्षकों की नियुक्ति एक साथ रद्द, जाने क्यों? बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी पास 60 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र रद्द कर दिए गए हैं। जो नियुक्ति पत्र पहले निर्गत किया गया था उसे रद्द करने के लिए बिहार शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया। मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय सिंह ने विभाग को पत्र लिखा है और नियुक्ति पत्र रद्द करने को कहा है। मुजफ्फरपुर डीओ का पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को बताया कि विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के चयनित अभ्यर्थियों में से दूसरे राज्य के वैसे अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं जिनका सामान्य कोटे के लिए निर्धारित अर्हता अंक से कम अंक प्राप्त है। जिन अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्रों को रद्द किया गया है उस सूची में कुल 60 अभ्यर्थी शामिल है। डीओ ने अनुरोध किया कि संलग्न सूची के अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्रों को रद्द करने की कृपया की जाए। मुजफ्फरपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल लेटर की पुष्टि तो नहीं की गई है। अगर ऐसा हुआ तो शायद पहली बार किसी जिले में बीपीएससी पास शिक्षक अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इससे पहले इस तरह का मामला सामने नहीं आया था।